हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। खुशबू ये फूल को कहने की ज़रूरत क्या है, फूल जब पास से गुजरे तो महक जाता है। तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय में इनकी बुक्स कॉलेज सिलेबस में है। आज 22 संवैधानिक भाषाओं में श्रीमान काबरा जी की कविताओं का डंका बजता है। आज की तारीख में इनकी 51 बुक्स लिखी हुई है, जिसमें कविताएं, शुक्तिकोश, कहानी, लघु कथाएं आदि चर्चित है। श्रीमान काबरा जी ने अभी तक 1146 विद्यार्थियों को संपूर्ण अध्ययन की सुविधा प्रदान की है। 216 बार रक्तदान किया गया है। साहित्य व व्यक्तित्व का यह गंगा जमुना का संगम इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कुंभ रहा है। लेकिन अपने कलात्मक सोच की सरस्वती ने इनके जीवन को प्रयाग बना दिया है। यह एक निडर, निर्भीक और क्रांतिकारी के साथ संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी है। श्रीमान काबरा जी को अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए आज साक्षात्कार करते हैं हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर अनंत काबरा जी। डॉक्टर अनंत काबरा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय निकालकर आज हमारे चैनल को समय दिए, हमारे दर्शकों को समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, आपने मुझे योग्य समझा और आमंत्रित किया। आशा है मैं आपकी आशाओं के अनुरूप खरा उतरूंगा। धन्यवाद। तो आइए, कुछ सवाल हमारे भी है, कुछ श्रोताओं के सवाल भी है हमारे पास, तो हम कुछ सवाल आपसे करेंगे। तो पहला सवाल यह है कि जीवन के प्रति आपका अभिप्राय और परिभाषा। क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूँ और कट्टर हिंदू भी, हमारे सनातन धर्म जो लगभग 2 लाख करोड़ वर्षों से भी पुराना है, हमारा जीवन उसी पर आधारित अगर रहे तो जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। हमारा सनातन धर्म केवल 3 बातों पर टिका हुआ है: सत्य, निष्ठ और कर्तव्य परायणता, जिसे हम ईमानदारी आज के युग में कहते हैं। जिस किसी ने भी सत्य का पालन किया, निष्ठा के साथ, चाहे अपना कर्म हो या धर्म हो या मर्म हो, उसके अनुरूप अगर उसने चला है और अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से किया है, तो उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं इसी परिभाषा में परिभाषित हो जाती हैं। तो जीवन के प्रति मेरा जो उद्देश्य है, 84 लाख योनियों से गुजरकर हमारा मानव जीवन का एक ही जीवन है और वह है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन भी इस तरीके से है जहाँ पर दूसरे लोग बोल सकते हैं या अपने व्यक्तिगत अनुभूति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है जहाँ पर हम सभी की भलाई की बात सोच सकते हैं, प्रकृति और नियति के साथ न्याय कर सकते हैं। प्रकृति और नियति यह ईश्वर के दोनों ही प्रारूप हैं। आप ये मत समझिए कि हमारा जीवन एक तमाशा है। हमारे जीवन को हम कैसे संपूर्ण बनाएं, कैसे उसमें मानवतावादी विचार डालें, कैसे हम औरों के सामने अपने आप को स्थापित कर सकें, यह परिभाषित है। और इसी परिभाषा से जीवन की सारे घटनाक्रम मेरे दृष्टिकोण से चलने चाहिए। क्या बहुत अच्छा समझाया आपने। एक बात है, सनातन जीवन मूल्य और आज के जीवन में विषमता के कारण। देखिए, हमारा जो जीवन है कर्म प्रधान है और कालचक्र घूमता है। हम जो कुछ भी देंगे वह हमारे पास लौट कर आता है। और जहाँ पर अगर मान लो कि मैंने आपका भला किया है जी, तो मेरी भलाई किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से मेरे पास पहुँचेगी जी। अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो ये निश्चित मानिए कि मेरा भी बुरा निश्चित होना है। हाँ। क्योंकि प्रकृति है, नियति है, ये अपना
काल चक्र घुमाती है। जो देंगे वो लौट जो देंगे वो आपके पास लौट कर आएगा। आप जितना देंगे उससे कई गुना स्पीड से लौट कर आता है। आप ये मानकर चलिए कि अगर हम एक बॉल अगर दीवार पर फेंकें तो दीवार से वह 10 गुना होकर हमारे पास वापस आती है, स्पीड से आती है। सही। तो हमारा जो जीवन, जिस किसी ने भी इस मूल परिभाषा को बिसरा दिया है, भूल गए हैं, वहाँ पर उनकी विषमता के कारण पैदा हो गए हैं। अब जैसा देखिए कि कालचक्र को जो लोग नहीं मानते हैं, घटनाक्रम को जो लोग नहीं मानते हैं, ईश्वर ने बहुत ही सुंदर रूप से एक ही शब्द को परिभाषित किया है, वह यह आपके इस जीवन का कर्म अगले जीवन का प्रारब्ध बनकर आपके सामने आएगा। आपने देखा होगा कि एक अच्छा होनहार व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होता है, एक कुत्ता 5 स्टार गाड़ी में घूमता है जी। ये उसके अपने अपने कर्म का प्रारब्ध है। हम अच्छे घर में जन्म लेना भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म पर आधारित है। जिस किसी ने भी इसे विचार को मान लिया है उसका जीवन कभी नष्ट नहीं गया। जी जी। तो जिस किसी ने भी यहाँ से भटकाव और अलगाव की भूमिका ली है उसके जीवन में विषमता ही विषमताएं भरी हुई है। जिस किसी ने भी इस तथ्य को मान लिया है, पहली चीज, जिसने भी प्रकृति को, नियति को स्वीकार कर लिया है, वह ईश्वर का आराध्य है, धर्म का पुजारी है। और जो व्यक्ति धर्म और ईश्वर के साथ बंधा हुआ है वह व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी का अहित नहीं करेगा। अगर कोई उसका अहित भी कर दे तो वहां पर वह क्षमा की प्रवृत्ति अपना लेगा। तो विषमता उसके जीवन में आएंगी नहीं। विषमता किसके जीवन में आएंगी? जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है। प्रकृति है, आप वृक्ष काट रहे हो जी, प्रकृति क्या कर रही है? आपको गर्मी उष्णता पैदा कर रही है। जिसने भी वृक्ष लगाए प्रकृति वहां पर हरियाली दे रही है। एक छोटी सी बात मैं आपको बतलाता हूं। प्रकृति की संरचना इतनी अच्छी है, आपने केरला, दक्षिण भारत में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर प्रकृति ने पेट को ठंडे करने की चीज़ें प्रदान की है। जैसे कि नारियल हमारे यहाँ ज़्यादा होता है जी, ठंडी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है जो पेट को ठंडक पहुँचाए। उसके अलावा आप कश्मीर वगैरह की तरफ चले जाए, ठंड प्रदेश में, वहाँ पर प्रकृति ने गर्म चीज़ों का उत्पादन किया है। तो प्रकृति बहुत दयालु है। नेचर जो देता है, जो नेचर जो देगा वही हमसे मांगेगा। जी, हम अगर नहीं देंगे तो नेचर हमारे जीवन में विषमताएं ही पैदा करेगा। और एक बात आनंद जी, आज के शायद एक 20-25 साल, शायद मेरा बचपन ले लो आप, मेरे बचपन में वो टाइम पे मैं कभी शायद सोचा ही, नाम ही नहीं सुना, सोचना तो दूर की बात है, टेंशन शब्द कभी नाम ही नहीं सुना। शायद मुझे याद भी नहीं है बचपन में कि मुझे टेंशन है। एक 20-25 साल से एक शब्द निकला, टेंशन, और उसके साथ एक समझो एक 10 साल के बाद में और एक शब्द आया, स्ट्रेस, और आजकल एक शब्द चल रहा है, डिप्रेशन। तो ये आजकल हम एक छोटे बच्चे को भी बात करते हैं तो अरे पापा बहुत टेंशन है मेरे को, ये इसका पर आपके क्या विचार है? देखिए, जैसे कि आपने बतलाया, टेंशन उसकी आरंभिक दशा का नाम था। हाँ, अच्छा। स्ट्रेस, जब थोड़ा आदमी टेंशन से और ज़्यादा अपने आप को उबारने के लिए कोशिश ना करने लगा, तब उसने स्ट्रेस को पाल लिया। और जब टेंशन और स्ट्रेस दोनों मिलकर जब व्यक्ति को, उसके जीवन को प्रभावित करने लगे, वहाँ पर वो डिप्रेशन चलेगा। तो ये तीनों का विस्तारीकरण है ये। आप टेंशन है, जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं हम लोग। मान लो कि मैंने कोई चीज़ सोच के रखी है और वो मेरा काम हो नहीं रहा है, तो उस काम का मुझे टेंशन हो रहा है। जी। और
उसको निरंतर पाने की जब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो अपने स्ट्रेस को बढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और जब बार बार मेरे प्रयास करने के बाद में भी वो काम नहीं हो रहा है, तब मन, मस्तिष्क और विचार में हीन भावनाएं पैदा हो रही हैं। और वो हीन भावनाएं जब पैदा हो रही हैं तो इंसान धीरे धीरे अपने आप को डिप्रेशन में लेकर चले जा रहा है। और जब डिप्रेशन एकदम पीक पीरियड पर है तो वहाँ पर वो क्या करता है, आत्महत्या का रास्ता अपना लेता है। और ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत सुनने, समझो कॉलेज में फेल हो गए, आत्महत्या कर ले रहे, किसमें असफल हो गए, आत्महत्या कर ले रहे। तो ये मतलब ये बहुत बढ़ते जा रहा है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूँ जी। आपने और हमने, मतलब आप जिस मान के चलिए कि 50 साल पहले जी हमारे यहाँ पे एक कुटुंब प्रणाली हुआ करती थी। जी। उस कुटुंब प्रणाली में क्या होता था, जॉइंट फैमिली बोलते थे जिसको हम लोग, जी। जहाँ पर 6 भाई हो गए, 6 बहनें हो गई जी। और घर के बड़ा हो गया कोई, तो वो लोग मिलजुल कर रहते थे। जी। ठीक है ना। अब उस जमाने में, आज से 50 साल के पहले के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी औलाद को कभी भी अपनी गोद में नहीं उठाया। नहीं उठाया, ये बिल्कुल सही बात है। समझे ना। हाँ। उसके बाद में फिर एक दौर आया, अगर उस समय हम औलाद को अपनी गोद में उठा भी लेते थे तो हम डरते थे कि हमारे माँ बाप हमको क्या बोलेंगे, मेरे दादा दादी क्या बोलेंगे। हाँ। वो एक परंपरा चली थी। जी जी जी। तो उस परंपरा ने क्या किया, बड़े भाई के बच्चों को छोटे भाई के बच्चों को पालने का एक सहारा दिया। बड़ा भाई अपने बच्चे के लिए चीज नहीं लाता था, छोटे भाई के बच्चे के लिए लाता था जी। और छोटा भाई जो है वो बड़े भाई के बच्चे के लिए चीज लेकर आता था। और कई बार जीवन में इस तरीके से होता है कि माँ बाप के सामने बच्चे खुलकर नहीं बात करते हैं। उस समय अपनी भाभी से, अपने काका से, अपने दादा दादी से खुलकर बात करते थे और उसके पूरे सारी समस्याओं का निदान उसके पास हो जाता था। तो वहां पर टेंशन होता ही नहीं था, टेंशन वहां पर डाइवर्ट हो जाता था। उसको ये लगता था, अच्छा मैं एक छोटी सी बात आपको बोल रहा हूं कि माँ बाप के 6 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं जी। माँ बाप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? सबसे छोटे वाले? नहीं, बिल्कुल गलत। अच्छा। हाँ। माँ बाप उस लड़के को, उस संतान को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे जो सबसे ज्यादा कमजोर है। अच्छा, कमजोर है। ओके ओके। हाँ हाँ। उसको पता है मेरा ये बड़ा लड़का है, ये संभाल लेगा। हाँ। ये मेरा छोटा लड़का है, वो जीवन गुजार लेगा। लेकिन बड़ा भाई बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, हाँ। वो अपना जीवन नहीं गुजार सकता है, तो बड़े को प्रेम करने के लिए सम्मान का दृष्टिकोण उसको देते थे, एक डाइवर्सिफिकेशन करते थे, क्योंकि पता लग जाता था कि भैया ये है, नहीं नहीं तारा भाई ने मत करने दे, तुम्हारे भाई को एक काम मत करने दो। आज के लिए बात कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसी के लिए टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त तो परिवार खत्म हो गए हैं, जॉइंट फैमिली पूरी खत्म हो रही है। हाँ। हम दो हमारे दो, बस अभी हम दो हमारे एक, आगे फिर हम दो क्योंकि बच्चे पढ़ लिखने के बाद में पढ़ा रहे हैं, हाँ। फिर जहाँ से विदेश चले जा रहे हैं, विदेश जाकर आने के बाद में बच्चे वहाँ से लौटकर आना नहीं चाहते। अभी हाल ही में एक घटना मैंने सुनी थी लातूर में, जहाँ पर एक डॉक्टर है जिसकी करीब 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हाँ। उसकी माँ मर गई थी, उसके बेटे 2 बेटे माँ का क्रियाक्रम करने भी नहीं पहुंचे, 12 दिन के कारण उसके काम में भी नहीं आए। उस बाप ने बड़ी क्या बस्ती वालों ने मिलकर उसका क्रियाक्रम किया। 3 दिन तक लाश वैसी रखी गई थी, ये समाचार में आया हुआ है। 3 दिन तक उसकी लाश वहाँ रखी गई, फिर बाद में मोहल्ले वालों ने उसको दिया। आखिर में उस बाप ने जिंदगी के 67 ईयर्स में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लातूर में वहाँ पे किसी संस्था को दान कर दी कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसकी रहेंगी। मेरी जो औलाद मेरी जिसके लिए मैंने जमा किया, उस औलाद को मैं नहीं दूंगा। एक और एक घटना 1.5-2 साल पहले आई थी, वो भी बहुत चर्चित हुई। उसने अपने माँ को विदेश से बोला, माँ प्रॉपर्टी बेचने के लिए दिल्ली में आया
हाँ दिल्ली में आने के बाद में उसने माँ को बुलाया, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर दी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में माँ को एयरपोर्ट पर लेने गया, माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, पूरी प्रॉपर्टी के पैसे उठा के चले गया। हाँ तो इस जमाने में बेटे बेटियों का माँ बाप के प्रति अगर यह कर्तव्य है तो वो औलाद टेंशन में नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी। सही है। जैसा आप इससे पहले बोलेंगे, आप जो देंगे वो ही लौट के वही वापस आपको लौट के आएगा। आएगा। सही है। हमारा कर्म प्रधान है, जो हम देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। आप जब मेरा साहित्य पढ़ेंगे, इस साहित्य में इस तरह के बहुत उदाहरण लिखे हुए हैं। एक और एक बात है, आजकल मैं देखता हूँ, मतलब आज की जो जनरेशन है, पहले की जनरेशन में तो फिर भी थोड़ा बहुत था है समझो, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो कुछ भी अगर मतलब कोई किसी के लिए करता है, अपने लिए करता है, जिसके लिए भी करता है, मतलब समझो आज की डेट में आभार धन्यवाद जो है ये सब मतलब करना भूल ही गए। ग्रेटिट्यूड मतलब रहा ही नहीं। आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ पकड़ी है। जबकि सनातन धर्म हमारा यह सिखाता है कि आप पृथ्वी पर रात को सोने से पहले, ये कई हमारे 18 पुराणों में भी वर्णित है, चारों वेदों में भी वर्णित है, और उपनिषद जो जीवन का आधार है उसमें भी वर्णित है। आप सवेरे उठने से पहले, हमारे पास में संस्कृत के श्लोक भी है कि मतलब उठते ही आप धरती को प्रणाम करो, हाथ को देके लक्ष्मी देखो, कराग्रे वसते कराग्रे बसते, ये मतलब ये सब करने का है। रात में सोने से पहले आपने दिन में क्या क्या काम किया है, आप एक घटनाक्रम आप 15 मिनट उसमें डालिए, और सोने से पहले आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, जिस तरीके से आपने मेरा दिन आज अच्छा निकाला है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सवेरे उठते ही हम बोलते प्रभु आपने मुझे उठाया है, रात भर मुझे बिल्कुल सुख और शांति की नींद दी है, उसके लिए मैं आपका आभार हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरा दिन अच्छे कामों से गुजरे। जी। तो ये धन्यवाद और हमारे आभार में किसको हम आभार देते थे? किसको आभार देते थे? उस परम पिता परमात्मा को आभार देते थे जिसने 84 लाख योनियों में हमको मनुष्य के रूप में भिजाया है। आभार हम एक मनुष्य जीवन है जो आभार देना जानता है। बाकी पशुओं को तो कोई उनको ना आभार मालूम है, उनका तो छीना झपटी है। हर बड़ा जीव छोटे को खाएगा भाई, उसको तो अपना पेट भरना है, हर बड़ा जीव छोटे को खाएगा। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, अच्छा बुरा करने की क्षमता है, सकारात्मक नकारात्मक विचार हैं, तो मनुष्य के पास में जितने गुण हैं उससे ज़्यादा अवगुण है। और हमारे पास में एक महाभारत ग्रंथ है, जितनी भी घटनाएं महाभारत काल में घटी है दुनिया उससे आगे नहीं है, दुनिया उससे पीछे भी नहीं है। एक छोटे साइंस के हिसाब से मैं आपको बतलाता हूं। पांडव के 5 पुत्र जी। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्या थे? अगर जिसके ज़माने में विज्ञान आज उनको शुक्राणु और प्रक्रिया में फर्टिलिटी का नाम देता है, हमारे पास में वो था। विश्व के सबसे बड़े सर्जक भगवान शंकर थे जी। सर्जक मीन सर्जन भगवान शंकर थे, विश्व के पहले सर्जक जी। भगवान शंकर थे, जिन्होंने गणपति का गला काट के जी वहां पर हाथी का गला बिठा दिया, और उसे आज पूरी दुनिया देती है। इसलिए वो गॉड कहते हैं ना, हाँ, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, इसी के लिए गॉड है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे सनातन धर्म में इस भारत भूमि में जो अखंड भारत है, इसके कितने टुकड़े हो गए? 30-35 तो टुकड़े हो गए हैं अखंड भारत के। भगवान सिर्फ भारत की भूमि पर ही क्यों आते हैं? मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहूँगा, इसका आप गहराई से चिंतन करें। भगवान क्यों नहीं अमेरिका गए? क्यों नहीं जर्मनी गए? क्यों नहीं रशिया गए? क्यों नहीं यहाँ आए? क्या कारण? और क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है कि यह तपोभूमि है। आज़ादी से पहले हमारे भारत में लगभग 2 लाख गुरुकुल थे, आज आपको एक भी गुरुकुल नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने हमारे माताजी पिताजी की याद में
नैमिषारण्य में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की है, अच्छा। जहाँ पर 26 बटुक हम विद्या पा रहे हैं। हम्म। धीरे धीरे गुरुकुल प्रणाली की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। हिंदुस्तान में इस समय ज़्यादा तो नहीं, लगभग 80 या 100 के आसपास के गुरुकुल हैं, अच्छा। जहाँ पर हम लोग गुरुकुल की वेद पाठ का शिक्षण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ब्रह्मांड में वो हमारे जो पुराने श्लोक थे, जो पुराने मंत्र थे, वो आज भी गूंजते हैं। अमेरिका, रशिया, जापान, वो लोग संस्कृत को, हम लोग संस्कृत पढ़ाना भूल गए हैं, हम्म। लेकिन वो लोग संस्कृत से उस श्लोकों को निकालकर कई इन्वेंशन कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि शून्य की स्थापना भी हमने भारत ने की थी, तो हम बहुत आगे हैं। दूसरे देश, दूसरे धर्म तो है ही नहीं, पंथ है, वो पंथ है, संप्रदाय है। सिर्फ विश्व में एक ही धर्म है, और वो है सनातन धर्म। जिस दिन कोई सनातन धर्म को समझ लेगा, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और एक ये तो हो गई टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन की बात है। आजकल के युवाओं के लिए एक संदेश है कि एक वो क्लियर गोल, मतलब उनको क्या क्लियर गोल दिखता नहीं, क्लियर गोल सेट नहीं कर सकते वो। तो एक क्लियर गोल से सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए किस दिशा में मतलब उनको काम करना चाहिए। देखिए, आज के जो लड़के पढ़ रहे हैं ना, हमने टेस्ट मैच देखा है उसके बाद में 50 ओवर का मैच देखा है, अभी 20 ओवर का मैच देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमीडिएटली उनके सामने रिजल्ट आ जाए, जो असंभव है। जी। ठीक है ना। और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, नैतिकता भी भूल जा रहे हैं, अनैतिक आचरण। उनका एक ही मकसद है, वो सामने वाला आगे बढ़ा तो उसको धक्का मार के मैं कैसे गिरूं, उसको हटाना है। तो उनके पास में विजन है, रीजन है, अच्छा, लेकिन कैसे पहुंचना चाहिए उसका क्लियर कट डिसीजन नहीं है। चुनौतीपूर्ण जीवन करने के लिए 3 चीजें चाहिए। जी। पहली चीज, जो भी चुनौती हमारे सामने आ रही है, हमें उसको मेंटली प्लान करना है। दूसरी चीज, इसी के साथ साथ हमको लक्ष्य को केंद्रित करना है कि मुझे क्या करना है। कंफ्यूज मत रहिए, जो करना है वो करिए, कंफ्यूज मत रहिए। तीसरी चीज, उस कार्य को करने के लिए क्या आप कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, और उस कार्य को करने के लिए आपकी अंतरात्मा आपको हौसला बार बार देंगी क्या। सबसे पहले आप आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। आपका कार्य हो सकता है कि थोड़ा आपको भी अटपटा लगे। यह दुनिया उसी को प्रणाम करती है, उसी को सलाम करती है जिसने धारा के विरोध में जाकर कार्य करने की क्षमता को उत्पन्न किया। शुरू शुरू में विरोध होगा, लेकिन वही लोग जो आपका विरोध कर रहे थे, वही लोग आकर आपको प्रणाम करेंगे। अरे भैया, हम तो उसको तब से जानते थे जब वो बचपन था, हमारी गली में घूमता था। तो प्रशंसा और आलोचना, ये दोनों से भी जब तक संकल्प पूर्ण ना हो, लक्ष्य केंद्रित तक ना पहुंचे, तब तक आप किसी के भी ना प्रशंसा के गुलाम बने, न किसी आलोचना के शिकार बने। एक बात है कि आज की जो जनरेशन है वो एक चीज़ पर डेडिकेशन नहीं कर पा रही है, मतलब शिफ्ट होते जा रही है। कुछ एक जगह ये करते हैं, फिर बाद में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर एक जगह ये करते हैं, फिर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब इसका क्या कारण बता सकते हैं? पिछले 10-20 साल में जी। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। जी। क्रांतिकारी परिवर्तन मैं इसलिए कहूँगा कि जो चीज़ें सीखने के लिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़ती थी, जी। आजकल वो सभी चीज़ें गूगल सिखा रहा है। बिल्कुल सही। मतलब हर चीज़ का जवाब उसके पास है, हर चीज़, जवाब, हर चीज़ का जवाब गूगल के पास है। और दूसरी चीज़, यंग जनरेशन पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कंफ्यूज कई रूप में है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या। इसके लिए
सामने से जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो अवसर बच्चों को आज मिल रहे हैं, इतने पहले अवसर बच्चों के पास कभी भी उपलब्ध नहीं थे। जी। हमने जब बीकॉम किया तो मान लिया कि भाई बीकॉम के ज़माने में हमको बीकॉम कर लिया है, बीकॉम के पास में आपको बैंक का कोई अकाउंट्स वगैरह का काम करना है। बीए कर लिया तो बीए के बाद में बीएड कर लिया, कोई स्कूल में टीचर बनना है। फिर बाद में फिर एमए किया तो एमए का मतलब एमए लिटरेचर किया तो एमए कहीं रखने का है, यानी कि इकोनॉमिक्स किया तो इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स किया कॉमर्स में, आर्ट्स किया आर्ट्स में, बीएड किया तो बीएड में, एमएड किया तो एमएड में, वो लिमिटेशंस थे। लेकिन आजकल के बच्चों के पास में जितनी अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बिखरी हुई है, और वो अपने थोड़ा अगर हुनर कर ले तो उसमें से वो पैसे कमा सकता है। ये शायद जितनी अपॉर्चुनिटीज है उसकी तरफ से तो कंफ्यूज नहीं है, उनकी वजह से ही कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा है। भैया देखिए, बच्चा है, अब हमारे ज़माने के अंदर से अगर किसी को नौकरी मिलती थी, सरकारी नौकरी मिलती थी, तो वहाँ पर शादी विवाह वगैरह भी सरकारी नौकरियों की चॉइस हुआ करती थी। आज भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अगर किसी को सरकारी नौकरी मिलती है तो उस बंदे की शादी बहुत जल्दी हो जा रही है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ में बंदा है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर में मेरा छोटे लड़के की बात करता हूँ जी, वो मतलब उसकी उम्र है 10-12 साल की उम्र है। वो 10-12 साल की उम्र के अंदर से बहुत कुछ अभी सीख रहा है जी, जिसको मैं अभी तक नहीं सीख पाया जी। अवसर मिल रहे हैं। और लेकिन यंग जनरेशन जब 15-20-25 साल की बात में जब जॉब कर रहा है तो कई लोग उसमें जॉब में कई अपॉर्चुनिटीज उन बच्चे लोगों को मिल रही है जी जी। तो मतलब जो इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था जो बिखरी हुई थी, वह बिखरी हुई अर्थव्यवस्था में बच्चे उसका लाभ उठाने का हुनर सीख गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मल्टीपल टैलेंट्स उनमें डेवलप हो रहा है और वो अपने आप में इतने ज़्यादा विकसित कर रहे हैं कि उनका ज़्यादा विकास होना ही उनको भटका है। और उसके पीछे भी कई कारण है। उनका फ्रेंड सर्कल, भैया इस धंधे में अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उस धंधे में नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब वो डाइवर्ट भी हो रहा है, अपने अपने तरीके से डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन मैं मेरे बच्चों इसमें मेरे बच्चों को, मतलब मेरी युवा पीढ़ी को यह दूंगा, पहली चीज आप ओवर थिंकिंग बंद करें। दूसरी चीज, आजकल के दौर में बहुत ओवर थिंकिंग बंद करें। दूसरी चीज, इस काम में उसको फायदा मिला है तो आपको भी मिलेगा, जरूरी नहीं है। तीसरी चीज, मैं उन बच्चों को कहूंगा जो आंकड़ों के खेल में, नंबर्स के गेम में उलझे हुए हैं, भाई मेरे परसेंटेज कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। आपकी शिक्षा की जो पढ़ाई है वो आपकी शिक्षा के हद तक है। आपको शिक्षा में से, उस शिक्षा से कभी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो आपके प्रोफेशनल मार्कशीट थी, वो आपके पास होने का एक सर्टिफिकेट था। उसका अनुभव प्रोफेशनल लोगों को हो सकता है, कानून वालों को हो सकता है, लेकिन कानून भी बदलते रहते हैं। डॉक्टर्स भी बदलते रहते हैं। आपकी ने जो पढ़ाई आपके युग में जो की थी, वह पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि आप उसको तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। तो मैं मेरी युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि आपकी अंतरात्मा जिस काम को करने के लिए आपको प्रेरणा दे रही है, आप वही काम करें, भले उसका विरोध आपके घर में होता हो भी रहा है, लेकिन आप जब उसमें सफल होंगे, आपके घर वाले सबसे पहले सम्मान करने वाले वही रहेंगे। तो आप अपने मन की करिए, किसी और की मत सुनिए, लेकिन उसमें नैतिकता का पुट, कड़ा परिश्रम, ईमानदारी का एक घोल मिलाए और रोज से पिए, तभी यह काम सफल होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के सुंदर और भावी जीवन की ओर मैं ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन सत्यनिष्ठ और ईमानदारी के साथ गुजरे, और यही मेरे जीवन की अभिलाषा है और ईश्वर से प्रार्थना है, और आप भी ये साधना करते रहिए। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी तरफ से एक स्मृति चिन्ह है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।